हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू थालपोस बनाएंगे। ये मैंने टेबल क्लॉथ बना रखा है। मुझे इसी डिज़ाइन में थालपोस बनाना है और मैं इसी डिज़ाइन में थालपोस बनाऊंगी, लेकिन कलर मैं दूसरा रखूंगी। ये मैंने 36 1 2 3 4 5 6 एक लाइन में 6 है, फिर इधर से 6 है, तो ये मेरा 36 फ्लावर्स का टेबल क्लॉथ बना हुआ है। हम इसे जो बड़े बड़े थाल होते हैं उन पर भी डाल सकते हैं, उन पर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये डिज़ाइन बनाया हुआ है 1 2 3 4, ये 4 लेयर हैं। और यहाँ पर ये मैंने चेन वाला और यहाँ पर छोटे छोटे से फुंदने से बना रखे हैं। और ये इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन बनाया है इसके चारों ओर, यहाँ पर इस तरह से। और ये मैंने प्लास्टिक का एक फूल वाला फ्रेम होता है, मैंने उससे ये फ्लावर बनाए हैं ये इस तरह से। और मैंने 9 फ्लावर्स का थालपोस बनाया है और हम उस थालपोस को बनाएंगे। और यहाँ पर ये मैंने डिज़ाइन बनाया है। आप चाहें तो उसमें पेंसिल के फ्लावर्स भी बना सकते हैं, लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, फुंदने भी लगा सकते हैं। ये मैंने छोटे छोटे इस तरह से बनाए हैं, मुझको ऐसा ही अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, ये थालपोस मेरा टेबल क्लॉथ कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और इसका डिज़ाइन कैसा लगा ये भी बताइएगा। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नहीं तो आप लाइक करना भूल जाओगे, तो इसलिए अभी लाइक कर दीजिएगा। और आज हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे और इस डिज़ाइन को भी बनाएंगे और इस फ्लावर को भी बनाएंगे। और आज आइए हम बनाते हैं इस सुंदर से टेबल क्लॉथ की डिज़ाइन को, और थालपोस बनाते हैं स्मॉल वाला। और उसे हम अपना मंदिर जा रहे हैं या फिर कहीं पर जा रहे हैं तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे थालपोस जो होते हैं उसमें हम अपना यूज़ कर सकते हैं। तो आइए आज हम इस फ्लावर्स के थालपोस को बनाते हैं और क्रोशिया से ही बनाएंगे। ये मैंने क्रोशिया से बनाया है। और ये एक फ्रेम होता है प्लास्टिक के फूल वाला फ्रेम, ये उससे बनाए हैं। बाकी ये सब मैंने क्रोशिया से बनाए हैं। आइए आज हम इस डिज़ाइन को बनाते हैं और इसके 9 फ्लावर के थालपोस को बनाते हैं। हम 9 फ्लावर के थालपोस को बनाएंगे। तो आइए हम बनाते हैं अपना थालपोस। हम ये वाला फ्लावर बनाएंगे और वो भी इस फ्लावर स्टैंड से। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर हल्की छोटी सी नॉट लगा लेंगे और इसको इस तरह से घुमाते जाएंगे। हर एक उसमें डालते हुए जाएंगे। इस तरह से। और हमें कम से कम 15 लेयर करनी है इस वाले में। हर एक उसमें 15 लेयर करनी है ऊन की। हमने 15 टाइम एक उसमें हो गया है और हमने इस ऊन को काट दिया। अब हम इसमें वाइट वाला जोड़ेंगे और ये वाला बनाएंगे।
इसे इस तरह से लेंगे। इसमें कम से कम हम 10 टाइम्स इसे करेंगे। 10 टाइम्स 1 कुंदे में डालेंगे। अब यहाँ पर 10 टाइम्स हो गया है एक एक हुक में। अब हम धागा थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकालेंगे और इसे कट कर देंगे और इसे नीडल में डालेंगे। और ये हमारा, अब हमें इस तरह से यहाँ पर बीच में नीडल को डालना है और स्ट्रेच करना है और यहाँ से निकालेंगे और बीच में डालते जाएंगे। और इस तरह से अब ये हमारा राउंड हो गया है। हमने इस तरह से हर एक उसमें डाल दिया है। अब हम इस तरह से करेंगे, इसको पक्का करेंगे और हमें एक बार में एक उसमें दो दो बार इस तरह से पक्का करना है। इस तरह से ये फूल को और नीचे पीछे से स्ट्रेच करके रखना है, जिससे ये फूल खुले ना जब हम इसे स्टैंड से निकालें। इस तरह से करते जाएंगे। हर एक उसमें इसे पक्का करेंगे। अब हमने 2 टाइम्स इनमें कर लिया है। अब हम एक पक्का करेंगे इसको अच्छे से और इसे इस तरह से नॉट लगाते हुए हर एक उसमें जाएंगे। और ये इस तरह से नॉट लगाते जाएंगे। अब इसे निकालते जाएंगे। अब ये हमारा फूल रेडी है।
अब हम वाइट ऊन से इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। छोटा सा नॉट लगा लीजिए। इस तरह से अब ये 1 चैन हो गई, 1 2 3 चैन। अब इसे यहाँ पर ये हमारी सारी ऊनों को हमने एक कर लिया और बीच में होल बन गया है। 2 3 4 ये हमारी 1 चैन हो गई है। 2 3 अब इस तरह से इसमें 2 डबल क्रोशिया बन गए हमारे। हम इस चैन को डबल क्रोशिया मानेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 चैन। अब इस वाले में जाएंगे इस तरह से इसमें 1 2 3 चैन बन गई। अब 4 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया है। अब इस वाले में जाएंगे 1 2 3 चैन। अब हम 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब हम 8 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे 3 के बाद हमने 8 चैन बनाई है। अब हम नेक्स्ट वाले में जाएंगे। अब इस वाले में डालेंगे। अब हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 ये हमारा 3 बन गए। अब 4 चैन। 1 2 3 4 अब इस वाले में 1 2 3 1 2 3 4 ये हमारे 1 2 3 और हो जाएंगे। फिर हम 8 डबल क्रोशिया 8 चेन बनाएंगे। तो अभी हमारा ये इस तरह से हमारी 3 लाइनें बननी है इसकी। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। वन 2 3 3 अब हम 4 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 चैन बनाई। आप ऐसे चेक कर लीजिए कि सारे आ रहे हैं इसके अंदर कि नहीं। आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, नहीं तो ये बाहर निकल जाएंगे। 1 2
3। अब हमें 4 चैन 1 2 3 4 चैन बनाई। अब यहाँ से 1 2 2 3। अब हम फिर से 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा इस तरह से इसके ये 8 पे ऐसे कोने निकल आएंगे। अब ये हमारा वन 2 3 1 2 3 4। अब फिर से इसमें आएंगे 1 2 3। अब 4 चैन लेंगे। 1 2 3 4। अब इसमें आएंगे 1 2 3। अब ये हमारा इतना बन गया है। और अब 8 चैन 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन ले ली। अब इसे इधर हम अटैच कर दिया। ये हमारा इस तरह से फ्लावर बनेगा। अब हम इस नेक्स्ट वाले में आएंगे। हमने ये फ्लावर 9 फ्लावर बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने ये 9 फ्लावर बनाए हैं। हम इन 9 फ्लावर का एक थालपोस बनाएंगे। अब हम इसे इधर इसे 2 3। अब 1 2 3 4। और अब इसे यहाँ पर हम पहले हम 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बना के इसे यहाँ पर अटैच करेंगे। और फिर 2 चैन 1 2 चैन बनाई। और अब इसे इधर 1 2 3। अब 2 चैन 1 2 चैन बनाई। और फिर इसे यहाँ पर अटैच करेंगे। यहाँ अब 2 चैन 1 2 चैन बनाई। और अब डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। वन 2 3। और 2 चैन 1 2 चैन। अब इधर कोने में आएगा 4 चैन 4 चैन से जहाँ पर हमारी ये 8 चैन है इधर अटैच होएगा। 4 चैन 1 2 3 4 चैन। अभी हमारा इस तरह से अटैच हो जाएगा। और अभी इधर हमारा
जब हमें अटैच करना है तो हमें फिर 2 चैन फिर अटैच करना है, 2 चैन इस तरह से लेना पड़ेगा। अब हमारा यहाँ पर अभी कोई अटैच वाला नहीं है, तो अब हम अपना सिंपल तरीके से चलते जाएंगे। 2 3, अब 4 चैन 1 2 3 4 चैन हो गई। अब हम अपना यहाँ पर फिर से इसे 1 2 3, अब 1 2 3 4 1 2 3, ये हमारे 3 हो गए। 8 चैन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन। अब इधर फिर से अब 3 डबल क्रोशिया 1 2 3। अब हम इस तरह से, जिस तरह से हमने अपने ये सर्कल कंप्लीट करा था, इसी तरह से इस सर्कल को कंप्लीट करेंगे। 8 फूल अटैच कर लिए हैं। अब हमें ये 9 वाला अटैच करेंगे। हमने थ्रेड यहाँ पर ले लिया है, यहाँ से हमें तोड़ना पड़ता है हर एक उसको कवर करके। अब हमने यहाँ से ले लिया है। अब हम यहाँ पर 4 चैन बनाएंगे। ये 1 हो गई, 1 2 3 4 चैन बनाई। और अब इसे इस तरह से रखें, ये हमारा इस तरह से आएगा। राउंड लेंगे और इस तरह से 1 2 3, अब 2 चैन 1 2 चैन हो गई। इस तरह से अब इसे यहाँ पर अटैच कर देंगे। अब 2 चैन 1 2 चैन अब इधर लेंगे। ये 1 2 3, अब 2 चैन लेंगे। 1 2 चैन हो गई। इधर अटैच करेंगे। 1 2 चैन। अब हमें एक और बनाना है, फिर हमें 4 चैन बनानी है। वन 2 3, 1 2 3 4 चैन हो गई। अब हमारा ये कॉर्नर पे आएगा, यहाँ पर इसे इस तरह से अटैच करेंगे। वन 2 3 4 चैन हो गई। अब इधर अटैच होएगा, ये हमारा इधर इस तरह से 4 चैन। अब राउंड लेंगे इधर इस वाले में, वन 2 3 1 2 चैन। अब ये हमारा इधर इसमें अटैच होएगा। अब 1 2 चैन। अब इसे वन
2 3 और 1 2। फिर हम इसे इधर अटैच करेंगे 1 2 और नेक्स्ट वाले में 1 2 3 1 2 3 4। अब ये हमारा कॉर्नर आ जाएगा। अब ये हमारा इस तरह से ये हमने अटैच किया है। अब ये हमारा बस ये लाइन और बन जाएगी, फिर हम चारों ओर इसकी डिज़ाइन बनाएंगे। अब 1 2 3 4 हो गए। वन 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। इतने हमारे 3 हो गए हैं। 4 5 6 7 8। ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से ये लाइन भी हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हमारे सारे फूल अटैच हो गए हैं। हम 9 फूलों का बनाएंगे। अब हम इसके आगे इसका और डिज़ाइन बनाएंगे। वाइट से भी बना सकते हैं और मैंने ये वाला कलर लिया है अब। और तो हम अब इसे यहाँ से इसका डिज़ाइन बनाते हैं। आगे इसकी फ्रिल सी बनाएंगे। इसको अच्छे से अटैच करा और इस तरह से लेंगे। इसको इतना हमें इस तरह से बनाते हुए और फिर इधर अटैच करेंगे। ये हमारा इस तरह से आएगा और फिर हमें फिर इतना लंबा खींचना है और इसके अंदर से निकालेंगे इस तरह से। ये ज़्यादा हो जाएगा तो हम सिर्फ इतना ही लेंगे, फिर इतना खींचेंगे बस इस तरह से और फिर से इस वाले में अटैच करेंगे। ये हमारी इस तरह से डिज़ाइन बनता जाएगा। अब इसे इधर अटैच करेंगे
इस तरह से हम अपनी इस तरह से बनाते हुए जाएंगे और हम अपना इस तरह से हम पूरी लाइन को कवर करेंगे और उसके बाद इस तरह से हम अपनी 4 लाइनें बनाएंगे। फिर जो नेक्स्ट राउंड आएगा फिर हमें यहाँ पर अटैच करना, इधर अटैच करेंगे, फिर इधर अटैच करेंगे, फिर इधर अटैच करेंगे, फिर इधर अटैच करेंगे। इस तरह से नेक्स्ट वाले में होएगा और इस तरह से हमें इनकी 4 राउंड बनानी है। तो हम पहले इनके 4 राउंड कंप्लीट करते हैं। अब ये हमारे 9 फ्लावर वाला थालपोस रेडी हो चुका है। हमने इसमें इसकी 4 बनाई हैं, 1 2 3 4। हमने इसकी 4 लेयर बनाई हैं इस डिज़ाइन की। पूरे हमारे थालपोस में बन चुका है इस तरह से। अब हम इससे आगे डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमारा यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया है। ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया इधर इतना। अब हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाई। अब हमें 5 चेन और बनानी है। 1 2 3 4 5 और अब हम इसे इसमें डाल के फूल बना देंगे इस तरह से। 1 चेन बनाई, अब फिर से 5 चेन बनाएंगे। अब हम फिर से 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाई। अब इसमें इस तरह से अब 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाई। अब हम इस वाले में इधर हमारा इस तरह से ये फ्लावर से बन जाएंगे। हम चाहे तो वाइट वाले से भी बना सकते हैं, मैंने इस वाले से बनाया है तो इसे जी अच्छा लगा कलर, और ये वाइट वाले से ज़्यादा शाइनिंग मार रहा है इसलिए मुझे अच्छा लगा। तो और फिर से हम 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5। अभी हम यहाँ पर इसे पकड़ लिया, 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाई, इसके अंदर डाला इस तरह से। अब 1 चेन बना के फिर से 5 चेन 1 2 3 4 5 और इसे फिर से इसके अंदर डालेंगे। अब फिर से 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 बना के अब हमें इधर इसके बीच वाले हिस्से में बनाना है। ये हमारे इस तरह से बन सकते हैं। हम फुंदने चाहें तो फुंदने भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। 5 चेन 1 2 3 4 5 चेन 1 2 3 4 5 और इसे इसके अंदर इस तरह से डाल दिया 1 1 2 3 4 5। ये हमारी लास्ट है, इसके बाद हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे, हमारा लास्ट है। हम यहाँ पर ये भी बना सकते हैं, फुंदने बनाना चाहो फुंदने बना सकते हैं, या फिर कुछ और पेंसिल वाले फ्लावर भी बना सकते हैं। मैंने एक कृष्णा ड्रेस बनाई है, ऊपर 1 एक है, 1 नंबर की ओपन साइड है, उसमें पेंसिल वाला फ्लावर बनाए हैं। आप चाहे तो उसमें भी देख सकते हैं, पेंसिल वाला फ्लावर है। पेंसिल वाले फ्लावर कैसे बनाते हैं, तो हम चेन बनाएंगे और उस पेंसिल फ्लावर को यहाँ पर अटैच कर करके आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह से भी हम बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इसे इसके अंदर डालेंगे। वन टू थ्री 4 5 ऐसे इसमें इस तरह से 1 2 3 4 5 और ये अब हमारा ये नेक्स्ट इधर ये हमारे जो बनते हैं ये इसमें अटैच करेंगे इस तरह से हम अपने डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे और इस तरह से हम अपने पूरे थालपोस के चारों किनारों पर इस डिज़ाइन को बनाएंगे और फिर ये हमारा थालपोस कंप्लीट है। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हमने ये इस बना लिया है लास्ट में और अब हम यहाँ से इसको काट देंगे। और ये हमारी लास्ट जो लाइन है ये भी कंप्लीट हो चुकी है और हमने अपना ये चैन वाली और ये छोटे छोटे से कुंदने से बनाई ये हमारा कंप्लीट हो गया है और हमारी ये 9 फ्लावर का थालपोस कंप्लीट हो गया है। आपको हमारा ये थालपोस कैसा लगा आप बताइएगा। ये हमारा इधर से इसका डिज़ाइन है ये इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन है और ये आप चाहें तो इधर स्टोन भी लगा सकते हैं, मोती भी लगा सकते हैं तो ये और अच्छा लगेगा। और ये हमारा डिज़ाइन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और हमारा थालपोस कैसा लगा ये भी बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।